आदमान। तो ये पेपर 2 रोग निदान का टॉपिक है आदमान। आदमान का वर्णन चरक संहिता में, चिकित्सा स्थान वात व्याधि में किया गया है और माधव निदान में अध्याय 22 में वात व्याधि निदान में इसका वर्णन है। सामान्य व्याधि परिचय। तो आदमान का वर्णन संहिताओं में स्वतंत्र रूप से प्राप्त नहीं होकर विभिन्न व्याधियों के लक्षण के रूप में प्राप्त होता है। और आदमान की अवस्था में मल का संचय नहीं होता। मल मूत्र की प्रवृत्ति के साथ ही उदर में वायु की वृद्धि होने से आटो, फुलाव और गुड़गुड़ाहट की ध्वनि होती है। और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में आदमान का सामंजस्य टिम्पैनाइटिस से किया जाता है। निरुक्ति वायुना कूपितेन नाभरधः सशूलं मापुर आदमान। ये इम्पॉर्टेंट है कि वात प्रकोपजन्य नाभि के नीचे होने वाला शूल आदमान कहलाता है। जिससे वात प्रकोपजन्य नाभि के नीचे होने वाला शूल आदमान कहलाता है। इसकी निदान आनाह निदान के समान है। जैसे कि तो आदमान का जो निदान है वो सब आनाह के निदान के समान ही है। वेग विधारण करना, अविपाक होना, वातवर्धक आहार विहार, रुक्ष अन्न का सेवन करना, पित्त क्षय इत्यादि। ठीक है। और संप्राप्ति इसकी होगी उपरोक्त निदान सेवन द्वारा पित्त क्षय व वात प्रकोप होने से आहार का पाक सम्यक रूप से नहीं हो पाता। वात विरुद्ध होकर उदर में आटोप युक्त तीव्र शूल उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर पित्त की क्षय हो रही है और वात का प्रकोप हो रहा है। तो शूल हो रहा है इसीलिए हो रहा है ना कि पित्त का क्षय हो रहा है तो कहीं ना कहीं वात भी बढ़ रहा है। पित्त क्षय और वात प्रकोप से क्या हो रहा है, आहार का सम्यक रूप से पाक नहीं हो पा रहा है और वो वात जो है वो निरुद्ध होकर उदर में आटोपयुक्त तीव्र शूल उत्पन्न कर रही है। इसका संप्राप्ति चक्र में निदान सेवन किया। पहला निदान सेवन, दूसरा पित्त क्षय, तीसरा आहार का सम्यक पाक न हो पाना, चौथा वात की वृद्धि और उसने मार्ग अवरोध किया, पांचवा विगुणित वात का उदर में संचय होना। उदर में विगुणित वात का संचय हो रहा है। और सिक्स्थ होगा आटोप एवं उदर में फुलाव व शूल और आदमान होगा। भेद देखें आदमान के। तो आदमान के भेद में आचार्य सुश्रुत अनुसार भेद जो है आदमान के 2 हैं। पहला आदमान, दूसरा प्रत्यादमान, है ना। पहला क्या है आदमान और दूसरा प्रत्यादमान। आदमान के बारे में क्या बताया है सुश्रुत निदान स्थान में। आचार्य सुश्रुत ने वात निरोधजन्य आदमान के लक्षण बताए हैं। संपूर्ण उदर में आटोप, पूरे उदर में आटोप अगर हो रहा है, ब्लोटिंग, अत्यधिक पीड़ा हो रही है, पेन इन एब्डोमेन, उदर में फुलाव हो रहा है या फिर डिस्टेंडेड एब्डोमेन, तो ये आदमान के लक्षण है। तो क्या क्या है, संपूर्ण उदर में आटोप, अत्यधिक पीड़ा और उदर में फुलाव। प्रत्यादमान का क्या लक्षण होंगे, तो प्रत्यादमान में पार्श्व हृदय को छोड़कर सारे लक्षण आमाशय में प्रकट हो तो उसे प्रत्यादमान कहते हैं। इसमें यह है कि वो जो शूल है वो पार्श्व हृदय को छोड़कर वहाँ न होकर आमाशय में सारे लक्षण होंगे, पीड़ा होना, फुलाव होना। और कफ वायु को आवृत कर लेता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रत्यादमान में कफ जो है वो वायु को आवृत कर रहा है ना। तो जैसे वायु है और उसको कफ ने आवृत कर लिया। तो ये हमारा आदमान हुआ। आदमान में हमने इसकी निरुक्ति, संप्राप्ति चक्र, इसके भेद, और भेद में हमने आदमान प्रत्यादमान के बारे में पढ़ा। ये आदमान और प्रत्यादमान ये हमारे सुश्रुत निदान स्थान में इनका वर्णन है।